रोना तो बंद करो ना। कहाँ है तुम्हारा फोन? अम्मी, आपने क्या करना है? शराफत से दे दो 1 मिनट के अंदर अंदर। तुम दोनों बहनों ने क्या कसम खाई हुई है उस औरत के सामने मुझे जलील करने की? कहाँ है? यही है ना फसाद की जड़? अम्मी प्लीज। अम्मी अम्मी क्या कर रही है? अम्मी मेरा फोन था। क्या किया आपने? तुम वाकई लाइलाज हो आयला। ताई अम्मा बिल्कुल ठीक कहती हैं। सॉरी ना, मेरी वजह से तुम्हारा फोन भी टूट गया। सॉरी? सॉरी जाकर ना तुम अम्मा से बोलो, बहुत हर्ट होती है तुम्हारी इन स्टुपिड हरकतों की वजह से। तुम ये बताओ, हम उस फोन का क्या करेंगे जो ऑन लेने गया हुआ है? हाँ हाँ, वैसे तो तुम हर टाइम उन्हें जलील करती रहती हो और जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बना लेती। तुम एक काम करना, तुम ऑन से फोन ऊपर ही ले लेना, ठीक है? हाँ, ताकि मुझे कोई देख ले और सारी मुसीबत मुझ पे आन गिरे। कोई नहीं देखेगा तुम्हें। क्या हो गया अगर उसको यहाँ किसी ने देख लिया तो मुसीबत में फंस जाएंगे। पहले अम्मा इतना भाषण देना बंद करो, मैं जा रही। आपको आया ने कोई चीज आने का बोला था? हाँ, क्यों? वो मुझे दे दें, क्योंकि अंदर तो काफी मैस क्रिएट हुआ है अम्मी और ताई अम्मी के दरमियान। क्या हुआ? सब खैरियत है? कोई रोज की झड़प। अच्छा, तुम ये आयला को दे देना। क्या लाए थे तुम सोया के लिए? देखा मैंने तुम दोनों को लॉन में। तुमसे मतलब? ये जो भी तुम लेन देन कर रहे हो ना, शम्स आंटी नहीं मानेगी। वो रिश्ते के लिए मना कर चुकी हैं। हमारा दिमाग ये हमेशा उल्टी चीजों में क्यों चलता है? तुम्हारी हरकतें जो उल्टी हैं, तुम उन्हें सीधा कर लोगे तो मेरा दिमाग भी सीधा हो जाएगा। ज्यादा मेरी वालदा मोहतरमा बनने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए वो एक ही काफी है। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं शम्सा आंटी को बता देती हूँ कि तुम जोया के लिए कुछ लाए थे और मैंने तुम्हें देख लिया। फिर देखना वो क्या तमाशा बनाती हैं। क्या लाया तुम जोया के लिए? वो ऐसे ही फजूल बात कर रही है। बिल्कुल नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये जोया के लिए कुछ लाया और उसको गिफ्ट दे रहा था लॉन में। जोया के लिए नोट्स लेके आया था जिसको ये फजूल में ही एग्जैजरेट कर रही है। कोई नोट्स नहीं थे, झूठ बोल रहा है। क्यों खुद को के मामले में घसीटती हूँ? मैं तो बस ऐसी बात कर रही थी। जाओ जाके पप्पो को ढूंढ के आओ, कहाँ है वो? वो पीजान के पास गई है ना, उन्होंने कोई जरूरी बात करनी थी उनसे। अच्छा, तुम अपनी स्टडीज पे जरा फोकस करो। तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, जानती हो ना तुम। पेरेंट्स को क्या जवाब दोगी? जी बीजान,
बीजान मैं देखो आरफा, ये तुम आयला के खिलाफ हर तीसरे दिन अदालत लगाकर क्यों बैठ जाती? नहीं तो आप अपनी पोती की हरकतें नहीं देख रही हैं? क्या किया उसने? शामी को फोन ही किया है ना, निकाह हुआ है उनका, वो बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे बातें नहीं पसंद है, आप जानती हैं बीजान। आरफा, जब तुम और फारूक शादी से पहले मिला करते थे, बातें किया करते थे, मुझे भी पसंद नहीं था, लेकिन तुमने छोड़ा तो नहीं। अब आप उस बात का ताना देंगी मुझे? मैं ताना नहीं दे रही हूं। देखो आरफा, मेरे तमाम बच्चों ने अपनी पसंद की शादी की, मैंने कभी एतराज नहीं किया। तुम तो हाथ मुंह धोकर उस बेचारी बच्ची के पीछे ही पड़ गई हो। आपने भी तो जबरदस्ती का ढोल डाला ना मेरे बेटे के गले में। अच्छा, वो तो वहां शादी नहीं करना चाहता था। जबरदस्ती? किसने कहा ये? मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ, उसको क्या पसंद है क्या नहीं, और ये आयला उसके पीछे पड़ी रहती है और तो कुछ नहीं है। तो फिर ठीक है, जाओ जाकर उससे पूछ लो आयला के निकाह के लिए किसने कहा था मुझे। मैं ये बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन आज तुमने मुझे मजबूर किया है, तो सच भी सुन लो। ये क्या मतलब है? आप ये कहना चाह रही हैं कि ये निकाह शामी की पसंद से हुआ है? मैंने जो कहना था कह दिया है। अब दबी राख को अगर कुरेदोगी तो तुम्हारा अपना हाथ जलेगा। जब देखो मासूम बच्ची पर उंगली उठाती है, अपने करतूत को याद नहीं रखता है। अम्मी, आई एम सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, रियली सॉरी। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। अच्छा, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ताई अम्मा को कोई मौका ना दूं, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ निकाल ही लेती है मुझे डिग्रेड करने के लिए। इस वक्त चली जाओ आयला, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दे यार। बस चली जाओ।